वेलकम टू ऑल ऑफ द फ्रेंड। स्वागत है आपका डी के गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं डी के गुरु आज फिर से हाजिर हो गया हूँ कक्षा 12 की एक नई क्लास लेकर। पोएम हम पढ़ा रहे थे आपको, पर डे आपको एक पोएम 12th स्टैंडर्ड की बताई जाती है। और आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग पोएम लेकर आए हैं जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों को पता चलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर मतलब मैं थोड़ा इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने। किसने लिखा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने लिखा है, जिनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी में। आप इनको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पोएम के बारे में आपको बता दूं। आर्थर एक राजा थे। आर्थर राजा किंग। तो ये एक बार युद्ध में घायल हुए, उसके बाद ये अपना राजपाट छोड़कर जंगल में जाने लगे। तो नदी से पार हो रहे थे। उस समय इनकी प्रजा और इनका एक सेनापति था बेदीवेयर। वो सब लोग इनको ड्रॉप करने आते हैं, वहाँ पर इनको छोड़ने आते हैं बेटा। तो सब बहुत दुखी होते हैं कि अब आप चले जा रहे हैं तब हमारा कैसा होगा, क्या होगा, दुनिया भर की बातें होती रहती हैं। तब राजा आर्थर अपने लोगों को समझाते हैं। अपने लोगों को राजा आर्थर समझाते हैं। क्या समझाते हैं वो हम आपसे कह रहे हैं। एंड स्लोली answered Arthur from the barge. The old order changeth, yielding place to new, and God fulfill himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done, may he within himself make pure. But though, if thou should not never see my face again, pray for my soul. More things are brought by prayer than this world dream of. Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. For what are mine better than sheep and goat, that nourish a blind life within the brain? If knowing God, they lift not hand of prayer, both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is every way bound by gold chain about the feet of God. But now farewell, Alfred Lawrence. And slowly answered Arthur from the barge. barge मतलब होता है छोटी नाव। और छोटी नाव पर बैठकर राजा आर्थर ने धीरे से कहा, स्लोली आंसर्ड, धीरे से छोटी नाव पर बैठकर राजा आर्थर ने कहा, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड। ऑर्डर माने सभ्यताएं, परंपराएं। पुरानी सभ्यताएं बदल जाएंगी। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनका स्थान नई सभ्यताएं ले लेती हैं। पुरानी चीजें बदल जाती हैं बच्चों, और उनका स्थान नई चीजें ले लेती हैं। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान स्वयं इसे कई तरीके से करता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटी अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप लोगों की देखो ऑफलाइन क्लास खत्म हुई, कोरोना आ गया और उसका स्थान ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ने ले लिया। हम आज आपके सामने वीडियो के माध्यम से हम अपनी लेक्चर को डिलीवर्ट कर रहे हैं। तो भगवान इसे कई तरीके से पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो एक खराब निर्णय पूरे संसार को भ्रष्ट कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ माने स्वयं में, खुद के अंदर धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, जैसा धैर्य मैंने रखा है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो भी कुछ मैंने किया है, मे ही विदिन मेक प्योर, मुझे शुद्ध बनाता है। बट दो, लेकिन तुम, दो माने तुम, इफ दो शुड नॉट नेवर सी माई फेस अगेन, ध्यान दीजिएगा, परंतु यदि तुम दोबारा मेरा चेहरा कभी ना देख पाओ, प्रे फॉर माय सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर, बहुत सारी चीज़ें प्रार्थना से मिल जाती हैं।
देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, इस स्वप्नों के संसार में, वेयर फॉर लेट दाई वॉइस, और तुम्हारी आवाज़, राइस लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, और तुम्हारी आवाज़ मतलब तुम्हारी दुआ, तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए दिन रात फव्वारे के समान होगी। जब आप वहाँ दुआ करेंगे तो यहाँ वो हमारे लिए फव्वारे के समान होगी, ऐसा अर्थर कह रहे हैं। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन सीप एंड गोट, क्या वो आदमी भेड़ और बकरियों से ज़्यादा बेहतर है। दैट नराइस अ ब्लाइंड लाइफ, जो अंधों का जीवन जीता है, विदिन अ ब्रेन, ब्रेन मतलब मस्तिष्क के होते हुए भी, इफ नोइंग गॉड, यदि वो भगवान को जानता है, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, लेकिन प्रार्थना के लिए अपने हाथ को नहीं उठाता, फॉर बोथ फॉर देमसेल्फ, ना खुद के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और ना तो उनके लिए जिन्हें वो अपना मित्र कहता है। बच्चों, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवेयर, ये पूरी दुनिया घिरी हुई है, बाउंड बाई गोल्ड चैन, सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में, बट नाउ फेयरवेल, तो केवल अंतिम क्षणों का इंतजार कीजिए। ये आपकी पोयम थी, मैंने इसका हिंदी अर्थ आपको बताया। वीडियो चूँकि लंबा ना हो बच्चों, इसलिए मैं एक ही बार कह रहा हूँ और थोड़ा सा जल्दी जल्दी कह रहा हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। एक दो बार वीडियो को आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएंगी। और फिर से कहना चाहूँगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पोयम का पूरे पोयम का मतलब था कि राजा अर्थर जाने लगते हैं तो वो अपनी प्रजा को समझाते हैं कि ऐसा कीजिएगा, ये कीजिएगा, ये मत कीजिएगा, यही सारी बातें होती हैं। फिर से कहना चाहूँगा, आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देमसेल्फ एंड योर फैमिली, सो स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू वेरी मच।